बूढ़े लब जो हर वक्त रब की तस्बीह पढ़ा करते हैं, अपने गांव रहमतगंज के पुराने कब्रिस्तान की निगरानी का काम किया करता है। कब्रिस्तान के दरवाजे के पास ही उसकी छोटी सी झोपड़ी रहती है, जिसमें वो अपने आराम का वक्त गुजारा करता है। रात को मस्जिद में नमाज इशा के बाद एक मैयत को सुपुर्द खाक करना रहता है। मैयत के घर वालों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद रमीज़ मैयत को कब्र में उतार कर मिट्टी देकर नहाने चला जाता है। रमीज़ जब तक नहा कर आता है तब तक सारे लोग जा चुके होते हैं। अब्दुल रमीज़ कब्रिस्तान की दोनों तरफ की बड़ी गेट को बंद करके अपनी छोटी सी झोपड़ी में बिछी चारपाई पे जाकर लेट जाता है। खाना कहीं ना कहीं से किसी घर से आ जाया करता है या वो खुद ही बनाकर खा लिया करता था। आज उसका कुछ भी खाने को दिल नहीं करता है तो वो सारी दुनिया और जहां से बेनियाज होकर नींद की मीठी आगोश में धीरे धीरे समा जाता है, जहां से उसकी ख्वाबों का सिलसिला शुरू होता है। रमीज़, कहाँ हो तुम? अब बस भी करो, इस तरह आँख मिचौली का खेल मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर तुम बाज नहीं आए अपनी इन हरकतों और शरारतों से तो मैं फिर कभी नहीं आऊँगी तुमसे मिलने। नरगिस आम के बाग में पेड़ों के बीच रमीज़ को ढूंढती हुई आवाज़ लगाती हुई कहती है। मोटे और घने आम के पेड़ के पीछे छुपे रमीज़ की हंसी निकल जाती है और वो जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रखकर हंसी को रोकता है। ठीक है, तो तुम यहीं रहो छुप कर, मैं जा रही हूँ। और हाँ, फिर मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, ये हर रोज़ का है तुम्हारा। नरगिस गुस्से में कहती हुई जैसे ही जाने लगती है तो रमीज़ उसे पीछे से आकर अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, अपनी ज़िंदगी को कैसे रोट कर जाने दूँ? इतनी मिन्नतों के बाद तो मौके मिलते हैं तुमसे दीदार को, मैं इस खूबसूरत मौके को हाथ से कभी ना जाने दो। बातें ही करनी आती है तुम्हें बस। एक तो इतनी मुश्किल से मैं सबकी नज़रों से छुप कर तुमसे हर रोज़ इस सुनसान पड़े आम के बागों में मिलने आ जाती हूँ, और फिर जब यहाँ पहुँचो तो तुम मेरे साथ लुका छुपी का खेल खेलने लगती हो। नरगिस नाराज़गी जाहिर करते हुए रमीज़ के सीने में घुसे मारते हुए कहती है, अरे 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 बाबा, बस बस, आप ऐसे ही शरारतें नहीं करूँगा, गुस्सों से मार डालोगी क्या अपनी इस आशिक को? और मेरी जान, मुझे बातों के अलावा भी बहुत कुछ करना आता है, चलो करके दिखाता हूँ। नमीज़ नरगिस के हाथ रोकते हुए कहता। फिर दोनों दुनियाओं की सारी बंदिशों के पार आम के बागीचे में अपने इश्क को मुकम्मल करते हुए हर हदें पार करते हैं। फजर की अजान सुनकर रमीज़ की आँख खुलती है। अस्तगफिरुल्लाह, फिर से वही ख्वाब, ना जाने ये ख्वाब मेरा पीछा कब छोड़ेंगे, कहते हुए रमीज़ जहन से गुजरे हुए दिनों की बातों को झटकते हुए चारपाई से उतरकर पास रखा लोटा उठाकर वजू करने चला जाता।